आप सब लोग ने हाउस बिल्डिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे देखे हुए होंगे और आई एम श्योर कि आप लोगों को पता भी होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाउस बिल्डिंग होता क्या है। तो हाउस बिल्डिंग बेसिकली एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जर्मनी में, जिसके तमाम वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे। अलग अलग क्रिएटर्स ने ऑलरेडी उसमें डाले हुए हैं। 2025 में हम लोग आ चुके हैं और इसीलिए वापस से इसको एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हाउस बिल्डिंग बेसिकली होता क्या है और क्या आप लोग को इसमें 2025 में भी हाउस बिल्डिंग के लिए उस कोर्स में जाना चाहिए या आप उसकी जगह पे बैचलर सेलेक्ट करें। वो सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लस एक मेरे को एक बहुत ज़रूरी आप लोग को जो रीज़न था ये वीडियो बनाने का, वो ये रीज़न था कि आप लोग को ये समझना ज़रूरी है कि हाउस बिल्डिंग में बेसिकली होता क्या है, कि ये क्या ये आसान होता है, कितने आपको टाइम इसमें काम करने के लिए दिया जाता है और इसमें क्या सैलरी आप लोग को एग्जैक्टली मिल रही होती है, प्लस चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं और क्या ये आपके लिए है भी कि नहीं, है ना। खाली ये नहीं होना चाहिए आप लोग को कि अच्छा आप पूरी दुनिया जो है हाउस बिल्डिंग के लिए जो है वो वीडियो बना रहे हैं या आप उसको खाली वीडियो देख देख के मोटिवेट हो गए कि हाँ मेरे को भी हाउस बिल्डिंग करना है, बट आप उसके पीछे का क्या उसका फ्यूचर है कि नहीं है या उससे आपको आगे जाने के बाद में क्या ग्रोथ मिल सकती है एज ए करियर में, वो जानना भी ज़रूरी है, जो इस वाले वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले वापस से आप लोग डिस्कस करते हैं कि हाउस बिल्डिंग होता क्या है ना। एक छोटा सा उसका रिकैप की बात करते हैं। हाउस बिल्डिंग एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसको बहुत सिंपल तरीके से अगर बोला जाए तो जैसे हमारे इंडिया में आईटीआई की कॉलेजेस होती हैं, जिनका काम होता है कि वो कैंडिडेट्स को एक पर्टिकुलर स्किल के लिए यहाँ पे पढ़ाई करवाती हैं, प्लस उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देके ट्रेन कराती है ना। उसी तरीके से बिल्कुल हाउस बिल्डिंग जो है जर्मनी में वो सेम ही पैटर्न फॉलो करता है कि आपको मल्टीपल स्किल्स होती हैं वहाँ पे, जिसकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है जर्मनी में ऑलरेडी। उन्हीं स्किल्स के बेसिस पे वहाँ पे जॉब हायरिंग निकलती है या वोकेशनल ट्रेनिंग की हायरिंग, जिसको हम लोग हाउस बिल्डिंग है, वो ओपन की जाती है एम्प्लॉयर्स की तरफ से। आपका एम्प्लॉयर वहाँ पे एक नर्सिंग सेंटर हो सकता है, एक हेल्थ आपके हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, ओल्ड एज सेंटर हो सकते हैं अगर आप मेडिकल फील्ड में या नर्सिंग फील्ड में देखते हैं तो, या आप वहाँ पे बेकरी की शॉप्स होती हैं, उनको एज अ बेकर आपको असिस्टेंट के तौर पे किसी को ट्रेन करना है, हायर करना है, वो लोग हाउस बिल्डिंग की पोजीशंस निकालते हैं। मैकेट्रॉनिक्स की स्ट्रीम में निकल रहा होता है। ऐसे मल्टीपल आप इसमें कई सारे ऑप्शंस देख सकते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए, है। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयर्स होता है वो जिस भी फील्ड में, मान लो उस एम्प्लॉयर मतलब एक कंपनी होएगी, वो आपको आपकी स्किल के बेसिस पे आपको कितनी जर्मन लैंग्वेज आती है वो सब चेक करने के बाद में आपसे इंटरव्यू लेती हैं, आपका मोटिवेशन समझने की कोशिश करती हैं कि क्या आप उनके जो जॉब ओपनिंग निकली हुई है उस पर आप सही कैंडिडेट हैं भी कि नहीं, है ना। और उसी हिसाब से वो आपको इंटरव्यू के प्रोसेस में सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देती है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद में हमें पैरेलली ढूंढना पड़ता है कि क्या मेरे को एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद में हाउस बिल्डिंग की स्कूल में भी मेरे को उसी वाले इनटेक में पोजीशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब हम उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में जब स्कूल में अप्लाई करते हैं तो हमें हाउस बिल्डिंग की स्कूल जो एक पर्टिकुलर स्किल के लिए आपको ट्रेन करेगी, जिसके लिए आपको एम्प्लॉयर ने हायर किया हुआ है, वो आपको अलग कॉन्ट्रैक्ट एक देता है स्कूल का। अब अपने पास दोनों कॉन्ट्रैक्ट आ गए। अब हम लोग जो है जर्मनी जाके हाउस बिल्डिंग के जो जो मोस्टली आपका 2.5 साल से 3 साल तक का एक एवरेज जो ड्यूरेशन होता है इस प्रोग्राम का, उसको जाके परस्यू कर रहे होते हैं। ये पूरा पूरा जो प्रोग्राम हो गया हाउस बिल्डिंग का 2.5 साल से 3 साल का, इस प्रोग्राम ये पूरा का पूरा आपकी कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है। मतलब कि आपको इसमें हर महीने एक सैलरी मिल रही होती है, वो आपको एम्प्लॉयर ही पे कर रहा होता है। और वो जो सैलरी है वो चाहे आप पूरे अपने हाउस बिल्डिंग के जो ड्यूरेशन में, चाहे आपको स्कूल में पढ़ना होगा 3 महीने 4 महीने, तब भी आपको एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा, और जब आप उसके यहाँ काम कर रहे होंगे तो भी आपको सैलरी मिलती रहेगी, है ना। तो आपको इसमें ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं चाहिए होता है, सिंपल। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता क्या है ना, किसके लिए बना हुआ है बेसिकली। अब कई सारे डाउट्स आते हैं आप लोग के मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं कमेंट्स वगैरह पे। वो पहला इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मांगा जाता है वो ये कि आप मिनिमम 12th आपने किया हुआ होना चाहिए, है ना। अब 12th सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, एनआईओएस वाले भी कर सकते हैं, है ना। एनआईओएस वाले कोई ऐसा अलग नहीं है, एनआईओएस भी पूरा एक नेशनल बोर्ड है, उससे आप लोग पूरे पूरे एलिजिबल हो हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। प्लस अगर किसी ने मान लो 10th के बाद में 3 साल का जो डिप्लोमा होता है, जो यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लोमा कोर्सेज अगर आप लोग अगर 10th के बाद में भी करते हो, अगर उसके बाद भी 10+3 वाला जो डिप्लोमा होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। 10+2 जो डिप्लोमा होता है उसमें हो सकता है एम्प्लॉयर आपको मना कर दे। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये कोई ये हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि बच्चा हर जगह पे सेम रूल चल रहा होता है। जर्मनी में जितने भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स की जो क्या कहते हैं जो पॉलिसीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं कि क्या वहाँ पे 10+2 डिप्लोमा उस वाले स्टेट में चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। बट 10+3 वाला जो है वो हर जगह पे चली जाता है।
तो मिनिमम आपका 12th आपका पास होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो भाई देखो, हर कोई चाहता है कि आप ठीक ठाक परसेंटेज आपने पास किया हुआ हो, बट फिर भी एक मिनिमम 50% की रिक्वायरमेंट होती है कि स्टैंडर्ड 50% उन्होंने बना रखा है कि इतना आपके पास में 12th में होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप लोग मान लो सिर्फ 12th नहीं, अगर आपने किसी ने 12th के बाद में ऑलरेडी एक बैचलर्स का कोर्स कर रखा है इंडिया में, या आपने 12th के बाद में डिप्लोमा कर रखा है 3-3 साल का, है ना, वो बैचलर्स के बाद भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैचलर्स कर लिया तो आपको सिर्फ मास्टर्स में ही जाना है। अगर आपको लगता है नहीं हाउस बिल्डिंग मेरे लिए बेटर होगा, तो आप 12th के पास बैचलर्स डिग्री होल्डर हो या क्या उसके बाद मास्टर्स भी कर चुके हो, आपकी एज फिर भी अगर ज़्यादा नहीं है ना, 30 से कम की है, तो भी आप हाउस बिल्डिंग में अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है उसमें। फिर इसमें जो मेजर इसमें जो रिक्वायरमेंट आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, वो होता है जर्मन लैंग्वेज स्किल्स का। आपको हाउस बिल्डिंग मतलब उसके बारे में आपको सोचना ही तब चाहिए जब आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखने को तैयार हो, और आप मिनिमम उसमें B2 लेवल की तैयारी करने के लिए रेडी हो। B1 में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप हर जगह देखोगे कि क्या बोला जाता है कि आप B1 के बिहाफ पे भी कई सारे आपको हाउस बिल्डिंग मिल जाते हैं। ये सब हाउस बिल्डिंग जब से शुरू हुआ है उसमें इतने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जाने लगे हैं। खाली इंडिया तो है नहीं कि बस हम ही लोग यहाँ से हाउस बिल्डिंग के लिए एप्लीकेशंस वहाँ पे भेज रहे हैं ना, पूरे वर्ल्ड से वहाँ पे हाउस बिल्डिंग के लिए एप्लीकेशन जारी होती है। ऑलरेडी जो जर्मनी में बैठे हुए लोग हैं जो यहाँ से बैचलर्स करने गए होंगे, कुछ लैंग्वेज वीज़ा पे गए हुए अलग अलग, है ना, वो भी जब वहाँ पे अगर जॉब नहीं मिल रही तो अल्टीमेटली वो भी वहाँ पे हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहा होगा। हाउस बिल्डिंग कोई सिर्फ इंटरनेशनल लोगों के लिए नहीं बना हुआ है ना, वो वहाँ पे भी जो ऑलरेडी है EU के जो सिटीजन है या जो जर्मन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको B2 आज के टाइम में मिनिमम रिक्वायरमेंट हर एक फील्ड के लिए हो ही जाएगा। तो कोशिश ये करो कि आप B2 करो, उसके बाद ही आप अगर हम लोग मतलब एप्लीकेशंस वगैरह करते हैं हाउस बिल्डिंग का, तो आपके चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। B1 के बाद में आपको हो सकता है कि मल्टीपल रिजेक्शंस मिले हाउस बिल्डिंग में, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि फिर आप एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि आप कितना लंबा टाइम तक वेट करोगे। B1 कर लिया, उसके बाद सोच रहे हो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं आ रहा। तो B2 इसलिए मैंडेटरी मान के चलो कि आपके पास में होनी चाहिए। ये दो मेन यही रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन वगैरह, या जो आपके डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेशन करा के आपको जो उसको लीगलाइज करना होता है जर्मनी में, वो सारा चीज़ें हम लोग ऑलरेडी हैंडल कर लेते हैं ना। आपका जो मेन रिक्वायरमेंट होगा 12th प्लस जर्मन लैंग्वेज का B2 आपको करना ही करना होता है।